नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एमपीपीएससी विद जी में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। काफ़ी दोस्तों के सवाल आ रहे थे कि सर एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में किस तरीके से हमें आंसर राइटिंग करनी है और किस तरीके से हमें प्रश्न को लिखना है कि ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल सकें, और कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जिनसे आपको बचना है, जहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा नंबर कटने की संभावना रहती है। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, और यदि पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया था, इसमें 3 अंक का यह प्रश्न था। इसमें पूछा गया था आकस्मिक आकस्मिक निधि के बारे में। तो इसमें आकस्मिक निधि के बारे में पूछा गया था। देखिए, आपको जो 3 अंक वाले क्वेश्चन आते हैं, 3 अंक वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको टू द पॉइंट लिखना होता है। तो इसमें जैसे कि इस स्टूडेंट ने लिखा था कि संविधान के अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का उल्लेख है। और देखिए, इसमें इन्होंने सब बातें सही लिखी हैं, लेकिन इसमें एक बात गलत लिखी है, लिखी है राष्ट्रीय आपात वाली। देखिए, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? आकस्मिक निधि का महामारी, प्राकृतिक आपदा, त्रासदी आदि में हम आकस्मिक निधि का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न को लिखना था। इस प्रश्न में इन्हें 2 अंक मिले हैं। तो देखिए, आपको किस तरीके की गलतियों से बचना है कि आपको अनावश्यक शब्द नहीं लिखना है और आपको टू द पॉइंट लिखना है। जैसे कि इस प्रश्न में इन्होंने अनुच्छेद लिख दिया था और 2 या 3 बातें और लिख देते कि हम इसका आकस्मिक निधि का यूज़ कहाँ पर होता है, तो आपको 3 में से 3 अंक इसमें मिल जाते और आपका समय भी बच जाता। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें जो सेकंड प्रश्न पूछा गया था, इसमें खाद्य एवं कृषि संगठन के बारे में FAO के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें इन्होंने लिखा था, इसमें देखिए 16 अक्टूबर 1945 को इन्होंने लिख दिया था, जबकि 16 अप्रैल 1945 में FAO की स्थापना हुई थी। इसीलिए इनका आधा अंक कट गया। इनको 3 में से 3 अंक मिलने वाले थे, लेकिन इसका इतनी सी गलती की वजह से इनका आधा अंक कट गया। देखिए, इन्होंने बिल्कुल सब कुछ सही लिखा है कि इसका मुख्यालय रोम इटली में है। उद्देश्य क्या है? विश्व भर में खाद्य तथा कृषि का सतत विकास तथा देशों में खाद्य सुरक्षा पर रिपोर्ट या योजना आदि प्रकाशित करना। तो बिल्कुल पूरा प्रश्न सही था, लेकिन इन्होंने जो 16 अप्रैल 1945 लिखना था, इन्होंने अक्टूबर कर दिया, तो यहाँ पर इनका आधा अंक कट गया। तो इस तरीके की गलती से आपको बचना है। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, इस प्रश्न में इन्हें 3 में से 3 अंक मिले हैं। देखिए, इस प्रश्न में इन्हें 3 में से 3 अंक मिले हैं। देख लेते हैं। देखिए, इसमें पूछा गया था प्रोटोवा जनित रोग के बारे में लिखना था। तो इन्होंने मलेरिया, पायरिया और डायरिया तीनों लिख दिए थे। इसकी वजह इतने ही टू द पॉइंट लिखने की वजह से इन्हें 3 में से 3 अंक मिल गए। और देखिए, और इन्होंने लिखा था मादा एनाफिलीज और एंटी अमीबा जिंजेवेलिस लिखा था। इनके लिखने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि पूछा गया था प्रोटोजोआ जनित रोग, यानी कि जो पूछा गया है आपको टू द पॉइंट वही लिखना है और आपको पूरे में से पूरे अंक मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी क्वेश्चन को लिख सकते हैं। भले ही आपकी राइटिंग अच्छी ना हो, लेकिन आपको फिर भी नंबर दिए जाएंगे यदि आप फैक्ट अच्छे से लिखते हैं, टू द पॉइंट लिखते हैं, जो पूछा गया है उसी को लिखते हैं, अनावश्यक आप कुछ नहीं लिखते हैं, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए, अगला देख लेते हैं। देखिए, इसमें भी इन्हें 3 में से 3 अंक मिले हैं। देखिए, इसमें क्या पूछा गया था? इसमें पूछा गया था कुपोषण के लक्षण पूछे गए थे। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने करीब 5 इन्होंने लक्षण लिखे थे। इसमें जो अनावश्यक चीज़ इन्होंने ऊपर लिख दी थी, कुपोषण का डेफिनेशन लिख दी थी, इसको आपको नहीं लिखना है, अनावश्यक है। आपको जो पूछा गया है केवल उसी को लिखना है। जैसे कि इसमें इन्होंने लक्षण लिख दिए थे, जैसे लंबाई के अनुपात में कम वजन होना, मोटापा, ठिंगनापन, मांसपेशियाँ कमजोर होना और बौद्धिक विकास अवरुद्ध होना। तो इनको 3 में से 3 अंक मिले हैं। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को, आंसर को अच्छे से लिख सकते हैं, टू द पॉइंट आप लिख सकते हैं। आपको पूरे में से पूरे अंक जरूर मिलेंगे। गलती जनरली स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि अनावश्यक चीज़ लिखकर टाइम वेस्ट कर देते हैं और उनके नंबर कट भी जाते हैं, और बाद में जो 15 अंक वाले क्वेश्चन होते हैं, बड़े प्रश्न होते हैं, उनको अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो आपको देखिए, सबसे विशेष फोकस करना है कि आपको पेपर पूरा अटैम्प्ट जरूर करना है। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था लालिमा अभियान से। लालिमा अभियान से प्रश्न पूछा गया था। इनमें इस प्रश्न में इन्हें 2.5 अंक मिले हैं। 3 में से 2.5 अंक मिले हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। एक तो देखिए, अभियान पूछा गया है, तो उसको आप लिख सकते हैं कि कब प्रारंभ हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था। तो इस तरीके से आपको अंक मिल जाते हैं। देखिए, अगला प्रश्न जनसंख्या घनत्व के संबंध में पूछा गया था। तो इसमें जनसंख्या घनत्व की डेफिनेशन और भारत का जनसंख्या घनत्व आप लिख सकते हैं और मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व लिख सकते हैं। इसमें इनको 2.5 नंबर मिले थे। देखिए, आपको अनावश्यक नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर समय कम पड़ता है। देखिए, इस प्रश्न में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पूछा गया था।
तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। देखिए आपको अशुद्धियाँ भी नहीं करना है, यदि अशुद्धियाँ करोगे तो वहाँ पर आपके अंक कट जाएंगे। इनका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में मिलेगा। और देखिए इसके अंग कौन कौन से हैं? सुरक्षा परिषद, महासभा, प्रन्यास परिषद अब समाप्त हो गई है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इस प्रश्न में इन्हें 2.5 अंक मिले थे। थोड़ी बहुत इन्होंने गलती की थी, इस वजह से इनका आधा अंक कट गया था। देखिए आपको करना क्या है कि किस तरीके से जो गलतियाँ होती हैं उनसे बचना है। देखिए इसमें नोट में लिखा गया, आपको पूरा प्रश्न पत्र हल करने पर ध्यान देना है। पूरा प्रश्न पत्र हल करने का प्रयास करें, अनावश्यक व व्यर्थ लिखने से बचें। और देखिए आपको टू द पॉइंट लिखना है। टू द पॉइंट लिखोगे तो आपको कम लिखना पड़ेगा और आपको पूरे अंक मिलेंगे। और तथ्यात्मक त्रुटियों से बचें। देखिए जो आप तथ्यात्मक गलतियाँ कर देते हैं, जैसे कि किसी एग्जाम में सन पूछी गई है या फिर किसी संस्थान की स्थापना से संबंधित प्रश्न, तो उसमें यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप अनावश्यक ना लिखें। और देखिए आपको विशेषता है, देखिए 3 मार्कर में तथ्यात्मक त्रुटि नहीं करनी है। साथ ही साथ 15 अंक वाले प्रश्नों को साफ सुथरा और अच्छे से लिखना है, तभी आपको अच्छे से अंक मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।